हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू न्याय दर्शन। बीएनएस की लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे। अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं, बीएनएस की लेक्चर सीरीज़ चल रही है। इसके बाद बीएनएसएस और बीएसए की लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू होगी। फिर इसके बाद जो भी मेजर लॉज, माइनर लॉज, जो भी जुडिशरी के सिलेबस में आते हैं, सब धीरे धीरे कवर करूँगा। रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम देता रहता हूँ। मेरे कम्युनिटी पोस्ट फॉलो कर लिया करो, आपको सब कुछ पता चलता रहेगा। तो चलो देखो, ये तो हो गई इधर उधर की बातें। अब अपन करते हैं कंटिन्यू जहाँ पे अपन ने लास्ट छोड़ा था। तो सेक्शन 104 तक मैंने आपको पूरा करवा दिया था। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं सेक्शन 105, पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब आप सोच रहे होगे, सर कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट बस पढ़ानी है, इतना बड़ा स्लाइड क्या ले आया आप, ये इतनी बड़ा क्या ले आया? ठीक है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। ये वही स्लाइड है जो मैंने आपको मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में जो डिफरेंस बताया था, वही है। क्योंकि ये आप इसी से समझ सकते हो, है ना। देखो, शॉर्ट में निपटाने को मैं निपटा सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं जाता, बस पनिशमेंट बतानी है, वर्बेटिम रिपीट करना है कि सेक्शन 105 में क्या पनिशमेंट है। तो मैं आपको सीधा यही पार्ट पढ़ा सकता हूँ। ये वाला है ना, कि इसकी इतनी पनिशमेंट होगी, इंटेंशन से ये और नॉलेज से ये और ख़त्म कर सकता हूँ। पर मैं चाहता हूँ आप डिटेल में पढ़ो, ताकि कभी भी मेंस में आंसर लिखो या फिर एलएलबी ड्यूरिंग एग्जाम्स आंसर लिखो तो आप अच्छे से लिख सको। मार्क्स आपको जितने पूरे हो सके, पूरे तो नहीं मिलते हैं खैर, जितने भी हो सके ज़्यादा ज़्यादा मार्क्स मिलो। करो तो अच्छे से करो, वरना मत करो, ठीक है। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं, सेक्शन 105 की इसकी पनिशमेंट होती क्या है। ओके, तो देखो चलो शुरू करते हैं। अब देखो, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, सेक्शन 105 खोल के रख लेना बेयर एक्ट में। ओके, अब मैं आपको पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चीज़ बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा गिल्टी इंटेंशन और ये गिल्टी नॉलेज का डॉक्ट्रिन क्या है, जो एक केस लॉज में सुप्रीम कोर्ट ने डेवलप किया है रिसेंटली। तो देखो, अगर आप इंटेंशन से करोगे तब लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 5 ईयर से लेकर 10 ईयर्स और फाइन आपको पनिशमेंट हो सकती है। वहीं आप नॉलेज से करोगे अप टू 10 ईयर्स और प्लस फाइन। अब कहोगे सर ये नॉलेज और इंटेंशन क्या है, सीधा सीधा बता दो ना, क्यों फुटेज खा रहे हो? तो देखो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ मैं। तो देखो, मैंने आपको ही पहले बाइफरकेट कराया था, पुराना वीडियो जाकर के देख लेना, डिफरेंस बिटवीन मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड। तो आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर। हो सकता है इस वीडियो में आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो, तो वो पुराना वाला वीडियो ज़रूर देखना, तो आपको चीज़ें बेहतर ढंग से, अच्छे ढंग से आएगी। ओके, तो देखो उसका कहने का मतलब ये है कि देखो इंटेंशन में कौन कौन फॉल करता है, ये पार्ट। तो अगर आप कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में फॉल कर रहे हो इंटेंशन के थ्रू, तब तो फर्स्ट पार्ट के लिए आपको इतनी सज़ा मिलेगी। इंटेंशन के, अगर आपका इंटेंशन है उस एक्ट में, तब तो कितनी दे रखी है इंटेंशन के लिए, देखो ये वाला पार्ट में आपको पनिशमेंट मिलेगी। और नॉलेज वाले पार्ट में ये, तो नॉलेज वाला पार्ट हो गया ये थर्ड वाला। ओके, तो इसमें आपको ये वाला पनिशमेंट मिलेगा जो नॉलेज वाला दे रखा है, अप टू 10 ईयर्स। ये तो बात हो गई सिंपल, पर अपने को सिंपल नहीं मांगता है, अपने को चाहिए मेंटोस लाइफ। ठीक है, थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल बढ़ाओ सर। ये क्या है इसमें, तो हमको क्या, ये इतना तो हम भी समझ गए थे, आपने क्या किया है एक्स्ट्रा। तो देखो मैं अब आपको लेकर के चलता हूँ इस केस पे। देखो ये 2023 का केस है, अनबज़गज़म वर्सेस स्टेट 2023। ओके, अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्ट्रिन दिया है कि गिल्टी इंटेंशन, ओके, गिल्टी इंटेंशन वर्सेस गिल्टी नॉलेज, इसको एक्सप्लेन किया है इस केस लॉज में। ठीक, तो अब ध्यान से सुनना इसमें हुआ क्या है, क्योंकि देखो ये थोड़ा टेढ़ी खीर है, थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट काम है, तो ध्यान से सुनना। नज़र हटी दुर्घटना घटी। ओके, तो देखो अब समझते हैं हुआ क्या है। अब देखो, ये इसके लिए आपको समझने से पहले ये चार्ट समझ लो एक बार, इस चार्ट में है क्या आपको पता है। अगर किसी ने, अब देखो अपने को आना है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर और मर्डर से, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया था। अगर मान लो कोई एक्स पर्सन है, वो इस ए पार्ट में फॉल कर रहा है, बी पार्ट में फॉल कर रहा है, सी पार्ट में फॉल कर रहा है, मतलब उसका इंटेंशन प्रेजेंट है यहाँ, यहाँ और यहाँ तीनों में। अब मान लो इस एक्ट में फॉल कर रहा था और उसको कोई एक इसका एक्सेप्शंस का कोई भी बेनिफिट मिल गया, एक्सेप्शन 1, एक्सेप्शन 2, एक्सेप्शन 3, 4, 5 में से कोई भी बेनिफिट मिल गया, तो वो सीधा किस में आ जाएगा, इस वाले इंटेंशन वाले पार्ट में आ जाएगा। ठीक, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों हो गए पार्ट 1
इसको ऐसे बाइफरकेट कर दो, और ये हो गया पार्ट 2 कल्पेबल होमिसाइड का। ओके, तो अगर मान लो किसी ने मर्डर किया और A B C में फॉल कर रहा था, लेकिन उसको ये एक्सेप्शंस का बेनिफिट मिल गया इंटेंशन वाले एक्ट में, तो पार्ट 1 में फॉल कर जाएगा वो, अब उसको सज़ा यहाँ पे उस हिसाब से होगी। और अगर वो नॉलेज वाले पार्ट में फॉल कर रहा था और उसको जनरल एक्सेप्शंस का बेनिफिट मिल गया, एक्सेप्शन का बेनिफिट मिल गया, तो वो इस वाले पार्ट में फॉल कर जाएगा पार्ट 2 में। इतना समझ गए? बस इतना समझ गए तो समझो आपका 90% काम हो गया। तो अब देखो इस हुआ क्या था, इस केस में क्या हुआ था ना, एक पर्सन था, उसको लोअर कोर्ट ने इस वाले पार्ट में, पार्ट C में उसको गिल्टी पा लिया था और उसको एक्सेप्शन का बेनिफिट दे दिया था। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में मैंने आपको जैसे बताया कि इस वाले एक्ट में फॉल कर गए और एक्सेप्शन का फ़ायदा मिल गया, तो अपन पार्ट 1 में पनिशमेंट होगी। ओके, अब पार्ट 1 की पनिशमेंट देखो कितनी है, इंटेंशन के थ्रू LI अप टू 5 ईयर टू 10 ईयर्स, ये वाला। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, हाई कोर्ट ने भी उसकी जो भी सेंटेंस थी उसको कंफर्म किया। अब मामला गया सुप्रीम कोर्ट। ओके, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या हुआ ना, उसका बहुत डिटेल से सब कुछ चीज़ें देखा, फिर देखा कि टाइप ऑफ इंजरी कैसी थी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ इंजरी बहुत ही मेजर फैक्टर रोल प्ले करता है जब आप मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के बीच में डिफरेंस देखते हो, उसके बीच में। पुराना वीडियो देख लेना, मैं अभी फिर कह रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो पुराना वीडियो जाके देख लेना, तब चीज़ें आपकी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने नेचर ऑफ इंजरी देखा, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, देखो सुप्रीम कोर्ट ने, अब ये देखो मैंने इधर है ना, ये एक्चुअल क्या है ना, IPC का केस था। ठीक है, पुरानी IPC में डील हो रखा है, लेकिन चूंकि अब ये बात एक ही है, तो मैंने ये सेक्शन नंबर, अगर आप सेक्शन नंबर चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू BNS, सब कुछ मैंने चेंज कर दिया है ना। आप अगर ये केस निकाल के पढ़ोगे तो आपको IPC के प्रोविजंस मिलेंगे वहाँ पर, तो कंफ्यूज मत होना, पहले ही बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पे चेंज करना भूल गया मैं, ये भी BNS है। ओके, तो अब देखो इसमें कोर्ट ने क्या बोला, अब देखते हैं थोड़ा केस लॉ। इफ़ द एक्ट ऑफ एन एक्यूज्ड फॉल्स विद इन द फर्स्ट 2 क्लॉजेज ऑफ अ कल्पेबल होमिसाइड डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 1B, इट इज़ पनिशेबल अंडर द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेक्शन 105, जो कि मैंने आपको बता दिया। मतलब देखो यही कह रहा है, थर्ड क्लॉज में फॉल करेगा तो सेकंड पार्ट में ये पढ़ लो आप यही। तो इसी को इन्होंने बोल दिया है क्या, इसको बोल दिया है गिल्टी इंटेंशन और गिल्टी नॉलेज। अब ये केस में क्या हुआ ना, देखो मैं आपको सिंपल शॉर्ट में इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको पढ़ लेना। मैं आपको सिंपल, अपने दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं, दिमाग मैंने लगा दिया तो मैंने सोचा अब आपको बता दूँ ताकि आपका दिमाग कम लगे। तो अब देखो कोर्ट ने क्या बोला। अब इस केस में क्या हुआ था ना, जो कोर्ट ने इंजरीज़ देखी कि उसको इंजरीज़ क्या क्या कमिट हुई, जो भी विक्टिम था, जो भी डिसीज्ड था, उसको इंजरी क्या क्या हुई। तो कोर्ट ने देखा जो इंजरी थी ना, जो नेचर ऑफ इंजरी, उसका लेवल कैसा था कि वो सफिशिएंट इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में नहीं थी। ओके, बट वो कैसी थी, लाइकली टू कॉज डेथ थी। इसमें देखो उसको पनिश तो ऑलरेडी इस पार्ट में कर रखा था, यहाँ से उसको एक्सेप्शन का बेनिफिट मिला और पार्ट 1 इंटेंशन के अंडर उसको सज़ा मिल गई ज़्यादा। ठीक है, तो जो मुझे पता नहीं इसका डिफेंस काउंसिल कौन था, बट उन्होंने क्या बेहतरीन आर्ग्यू किया होगा, आप सोचो। अव्वल दर्जे का इसको कहते हैं वकालत। ठीक है, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स मतलब होना तो दिल खुश हो जाता है, पढ़ने वाले का भी, देखने वाले का भी, और जिसने आर्गूमेंट किया है उसने भी। तो मुझे नहीं मिल पाया वो एडवोकेट कौन थे या फिर जिसने भी रिप्रेजेंट किया, पर बहुत शानदार किया उन्होंने। इस इंटेंशन से पार्ट से सज़ा करवा दी, नॉलेज वाले पार्ट में तो सज़ा काफ़ी कम हो गई। तो हाँ, तो देखो बात से भटकते नहीं हैं, तो उसमें है ना सज़ा इस पार्ट में मिल रखी थी। तो अब जो काउंसिल थे उन्होंने आर्ग्यू किया कि सर जो ये एक्ट था नेचर ऑफ इंजरी, आप देखिए कोर्ट में ऐसा आर्ग्यू किया कि वो सफिशिएंट इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर नहीं है डेथ कॉज करने के लिए। ठीक है, और हालांकि उसका नेचर कैसा है, लाइकली टू कॉज डेथ है। ठीक है, इस लेवल की नहीं है, लाइकली टू कॉज डेथ की नेचर की है, पर क्या है ना कि वो नॉलेज से की गई है, इंटेंशन से नहीं की गई है, और वो इस पार्ट में फॉल नहीं कर रही। तो अब क्या होगा सोचो कि मतलब इस पार्ट में भी फॉल नहीं कर रहा है, मतलब सफिशिएंट इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर नहीं था डेथ कॉज करने का, ऐसी इंजरी का, और वो इस पार्ट लाइकली टू कॉज डेथ तो है बट वो बी पार्ट में फॉल नहीं कर रही। तब क्या करें, अब ये तो मामला फंस गया। देखो कितना इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गई, खुद सोचो, दिमाग लगाओ। कंफ्यूज, मुझे पता है थोड़ा बहुत तो कंफ्यूज हो गए, अगर कंफ्यूज हो तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार पुराना वीडियो देख लेना।
अब मामला फंस गया। अब पहले तो क्या होता था, सिंपल चीज़ चलती थी कि एक्सेप्शन का बेनिफिट मिला, इंटेंशन में कवर करो और फिर नॉलेज में कवर करो और उस हिसाब से पनिशमेंट दे दो। अब इसमें अब जो मामला है ना, इसमें सी में फंस रहा है ना बी में फंस रहा है। तो बस यही है गिल्टी इंटेंशन वर्सेस गिल्टी नॉलेज। तो कोर्ट ने बोला कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप उसको डायरेक्ट इंटेंशन वाले में कवर मत करो, आप इसमें एक्सेप्शन में ना ले जा करके, क्योंकि ये तो कोई भी एक्सेप्शन में फॉल ही नहीं कर रहा है, मतलब पार्ट बी और पार्ट सी में तो फॉल ही नहीं कर रहा है और एक्सेप्शन का बेनिफिट उसको मिल रहा है। तो कोर्ट ने बोला कि आप इसको डायरेक्ट इस पार्ट में ले आओ। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्सेप्शन में से पहले इसको लेके जाओ मर्डर में, फिर मर्डर का एक्सेप्शन लो और फिर इस पार्ट फिर आप फॉल कराओ। तो डायरेक्ट आप इसी में इसको सज़ा दे दो। ठीक, अब देखो इसी को इन्होंने क्या बोला है। ठीक, अब देखो क्या है, ये पढ़ो। When the injury caused is not of the higher degree of likelihood which is covered in the sufficient ordinary course of nature to cause death, मतलब sufficient in the ordinary course of nature to cause death नहीं था, but is of a lower degree of likelihood which is generally spoken likely to cause injury है, और बट वो क्लॉज 2 में भी फॉल नहीं कर रहा है, उसके जैसा है बट क्लॉज 2 में फॉल नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, ये देखो कोर्ट ने कहा the difference between the two parts of a section 105 BNS is that the crime under first part is established and the accused is given then the benefit of the exceptions of 101 of the BNS, while the second part जो कि knowledge वाला है, the crime of murder is never established at all. ओके, जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये वही चीज़ है। therefore for the purpose of holding an accused of a guilty of murder punishable under second part, मतलब knowledge part of BNS 105 BNS, the accused need not to bring his case within one of the exception of 10 of the BNS। तो मैंने जो आपको कहा कि इसमें फॉल कराने की ज़रूरत नहीं है 101 में, फिर इसका एक्सेप्शंस का बेनिफिट लेकर के यहाँ आने के लिए आप डायरेक्ट इसमें भी फॉल करवा सकते हो अगर ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए तो ये बहुत ही थोड़ा सा, बहुत तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा टेढ़ा सा केस है। आप अगर, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, नहीं आए तो कमेंट कर देना। थोड़ा सा टेढ़ा है पर जैसा भी है इसको आप अच्छे से समझोगे ना तो समझ आ जाएगा, थोड़ा इंटरनेट से भी पढ़ना। तो कभी अगर ये आए ना सेक्शन 105 तो ये वाला केस ज़रूर लिखना, और ये जो डॉक्ट्रिन है, जो ये प्रिंसिपल है जो इवॉल्व हुआ है, इसको भी मेंशन कर देना ताकि आपको नंबर अच्छे मिले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।